हेलो दोस्तों, मेरे चैनल श्री साइंस स्टडी हब में स्वागत है। जीव विज्ञान में आज का टॉपिक है पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पारतंत्र में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण निम्न में से कौन करता है? पोषण स्तर का निर्माण निम्न में से कौन करता है? पादप प्लवक, घास, वृक्ष, इनमें से सभी। तो जानते हैं पादप प्लवक, घास, वृक्ष सभी उत्पादक हैं, अर्थात प्रथम पोषण स्तर का निर्माण ये सभी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 डी सही है। इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2, संकटापन स्पीशीज की जनसंख्या की स्थिति पर डाटा का संकलन निम्नलिखित में से किसमें है? संकटापन का मतलब है संकटग्रस्त प्रजातियों का लेखा जोखा या डाटा किसमें है? ग्रीन डाटा बुक में, ब्राउन डाटा बुक में, रेड डाटा बुक में, वाइट डाटा बुक में। तो जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनका डाटा किसमें है? रेड डाटा बुक में, रेड डाटा बुक में, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, रेड डाटा बुक में। जो ग्रीन डाटा बुक है इसमें भी पर्यावरण संबंधी डाटा दिया गया है, जैसे कृषि है, जैव विविधता है, वानिकी है, प्रदूषण है, स्वच्छता है, इससे संबंधित डाटा ग्रीन डाटा बुक में दिया गया है, जबकि संकटापन स्पीशीज का डाटा रेड डाटा बुक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी के साथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को कहा जाता है? विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, प्रवासी स्पीशीज, संकटापन स्पीशीज, विलुप्त स्पीशीज। विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली, तो विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज हो जाएंगी। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, प्रवासी तो कुछ समय के लिए आती हैं। संकटापन का मतलब है जो संकटग्रस्त प्रजातियां हों, और विलुप्त का मतलब है जो विलुप्त हो चुकी हों। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। अगला क्वेश्चन है, तप्त स्थल शब्द दिया था। तप्त स्थल शब्द किसने दिया था? तप्त स्थल शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, एजी टेंसले ने, वाल्टर जी रोसेन ने या नॉर्मन मेयर्स ने? नॉर्मन मेयर्स, नॉर्मन मेयर्स सही ऑप्शन है, डी है। ऐसी इसमें प्रजातियां ऐसे स्थान पर पाई जाती हैं जहाँ पर मानव का हस्तक्षेप ज़्यादा न हो, मानवीय क्रियाकलापों का हस्तक्षेप ज़्यादा न हो, लेकिन उस क्षेत्र में संकटग्रस्त जातियां हों, तो उसे तप्त स्थल शब्द नाम दिया था नॉर्मन ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य कड़ी बड़े जंतुओं से प्रारंभ होती है? कह रहा भैया क्वेश्चन ध्यान देना कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य कड़ी बड़े जंतुओं से प्रारंभ होती है? मतलब बड़े से प्रारंभ होती है, बड़े से छोटे की तरफ जाती है, छोटे से बड़े की तरफ जाती हो, या मृत से सूक्ष्म जीवों की तरफ जाती हो। ऑप्शन दिए हैं, परभक्षी खाद्य कड़ी, परजीवी खाद्य कड़ी, मृतोपजीवी खाद्य कड़ी या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन इसका भैया सही होगा, परजीवी खाद्य कड़ी, परजीवी खाद्य कड़ी, परजीवी खाद्य कड़ी, क्योंकि परजीवी खाद्य कड़ी बड़े जंतुओं से होकर के छोटे जंतुओं की ओर जाती है। तो बड़े जंतुओं से प्रारंभ होती है परजीवी खाद्य कड़ी। इसके विपरीत जो परभक्षी है ये छोटे से बड़ों की तरफ जाती है, क्योंकि छोटे जीवों को बड़ा खाएगा, उससे बड़ा खाएगा, उससे बड़ा खाएगा, उससे बड़ा खाएगा। परभक्षी में ये होता है। और मृतोपजीवी का मतलब है मृत से शुरू होती है और सूक्ष्म जीवों की ओर जाती है। तो बड़े से छोटे की ओर जाने वाली परजीवी खाद्य कड़ी है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? 4 ऑप्शन हैं, 4 में से 3 एक जैसे हैं, जैसे मरुस्थलीकरण, अपर्दन, संरक्षण, वनोन्मूलन। तो मरुस्थलीकरण, अपर्दन, वनोन्मूलन ये तीनों तो एक जैसे ही हैं, केवल संरक्षण शब्द अलग है। संरक्षण, संरक्षण जहाँ पर जीव जातियों को सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है, वो अलग टॉपिक है।
अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नीचे दिया गया कौन सा पर्यावरणीय कारक वाष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है? सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश की मात्रा, आपेक्षिक आर्द्रता, ताप, भौम जल स्तर मतलब भौमी जल स्तर। इनमें से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है? सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है? ऑप्शन है आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता, जब आपेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है। आपेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है, और आपेक्षिक आर्द्रता कम होती है तो वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण अधिक होता है, अर्थात आपेक्षिक आर्द्रता। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक। तो शाकाहारी तो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि यह सीधे पेड़ पौधों पर अर्थात उत्पादक पर निर्भर होते हैं, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होंगे खाद्य श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी वह सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ज़्यादातर इसमें के सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सीटेट में। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। प्रत्येक ऑप्शन में 4 टॉपिक दिए गए हैं। इनमें से जैविक, जानते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं, तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें सेट है जिसमें केवल जैविक घटक दिए गए हैं, अजैविक घटक नहीं दिए गए हैं। पहला देखते हैं, ए है भालू, कछुआ, केकड़ा और चट्टानें। तो इसमें चट्टान अजैविक आ गई, भालू, कछुआ, केकड़ा 3 जैविक थे। दूसरा है कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। तीसरा है बाघ, हिरण, घास और मृदा। चौथा है कीट, जल, जलीय पादप और मछली। चौथे में वे जल आ गया, तीसरे में मृदा आ गया, मृदा, जल, प्रकाश, ये सब अजैविक कारक होते हैं। बी है कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप, सभी जैविक हैं, सभी जीव हैं, सभी जैविक हैं, अर्थात सभी जैविक घटकों का सेट कौन सा होगा? बी होगा, कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। अगला क्वेश्चन देखिए फिर रिपीट हुआ है। रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। खाली स्थान है, इसमें भरना है क्या? संकटापन्न जातियों का रिकॉर्ड रखती है, विलुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है, वनस्पतियों का रिकॉर्ड रखती है, पशु वर्ग का रिकॉर्ड रखती है। तो रेड डाटा बुक अभी ऊपर बताया गया है कि रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, अर्थात ऑप्शन ए सही है, संकटापन्न जातियों का रिकॉर्ड रखती है रेड डाटा बुक। इसका ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल इसका ऑप्शन ए सही है। या इसी प्रकार लगातार चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।